तो हेलो फ्रेंड्स, कल रात की बात है। रात को करीबन 9 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। प्रयागराज जाने के लिए उनको ट्रेन पकड़नी थी। तभी अचानक से रेलवे स्टेशन में इतने ज़्यादा लोग भर जाते हैं जिसके वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। और नतीजा जो है कई लोगों की मौतें हो जाती है इस भगदड़ में, और कई लोग घायल हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न है? जो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो लोग हैं प्रयागराज जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, बड़े जोश में थे श्रद्धालु, मगर एंड जो हुआ इसका बहुत ही दर्दनाक हुआ। जो लोग हैं वो इस हादसे में काफ़ी घायल हुए और काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं। तो दरअसल जो प्रयागराज जाने की जो स्पेशल ट्रेन थी, अनाउंसमेंट हुई कि वो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। सब लोग 12 नंबर पे पहुंच गए। उसके बाद अनाउंसमेंट ठीक हो जाती है। जब जैसी ट्रेन पहुंचने वाली थी एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि अब 16 नंबर पे आएगी। तो जो लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे अचानक से वो जो पूरे 12 नंबर प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग जो भर्ती हो रखे थे, जमा हो रखे थे, जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी कि भी अब ट्रेन जो है 16 नंबर पे आएगी, तो फटाफट से वो 12 नंबर से 16 प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। तो वहीं पे जो सीन है सारा गड़बड़ा गया। जो लोग जो एकदम से 12 से 16 पे गए तो लोग में भगदड़ मच गई कि भैया हमें सीट मिले ना मिले। तो लोग भागने लगे। इसी भाग दौड़ में जो है कुछ औरतें, बच्चे जो हैं, बुजुर्ग हैं, जो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकते या इतनी रफ्तार से वो जो प्लेटफॉर्म है क्रॉस नहीं कर सकते, वो गिर गए भगदड़ के धक्के के कारण। और धक्के के कारण जो लोग जमीन पे गिर गए उनके ऊपर से लोग गुजरने लगे। और जो वो लोग हैं जो नीचे दब गए उनमें से कई लोग बेहोश हो गए, कुछ घायल हो गए और कुछ लोगों की मौतें हो गई। तो ये भी कहा जा रहा है जो प्रयागराज की जो ट्रेन थी उसमें एक अनाउंसमेंट और भी करी गई कि भाई जो जनरल टिकट वाली जो बोगी है, जो जिन्होंने जनरल टिकट ले रखी है वो एसी क्लास में भी बैठ सकते हैं। मतलब उस ट्रेन में कोई भी बोगी में कोई कहीं बैठ सकता है। तो ये जान के तो भैया लोग में लालच आ गया कि भैया जिन्होंने जनरल टिकट ले रखी है भैया हम तो एसी में बैठ के जाएंगे। कहने का मतलब ओवरऑल जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट की वजह से सारी गड़बड़ी हुई और ये भगदड़ मची और लोग की जाने गई और लोग घायल हुए। अगर जब प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन में जब अधिकारी उनको जब पता था भाई प्रयागराज जाने के लिए इतने ज्यादा जो लोग हैं उमड़ पड़े हैं रेलवे स्टेशन में, और एन मौके में जब ट्रेन आ रही होगी, जब पहुंच रही होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, अगर हम अनाउंसमेंट कर देंगे जी, जब लोग 12 प्लेटफॉर्म में खड़े हुए थे और एन मौके में जब ट्रेन आ रही होगी, क्योंकि ट्रेन का तो सब इंतजार करते हैं कि भाई जैसे ही ट्रेन आएगी, सबको पता होगा प्रयागराज जाने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं। तो बोगी में ट्रेन के डब्बों में घुसना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोग एकदम से पहले मैं करके घुसेंगे। तो सब लोग रेडी रहते हैं अपने सामान के साथ कि ट्रेन आते ही, कुछ लोग तो चलती चलती ट्रेन जैसी आराम आराम से रुकती है प्लेटफॉर्म में तभी घुसने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ट्रेन आने का टाइम अनाउंस हुआ और उसके बाद ठीक एन मौके में जब ये चीज ट्विस्ट कर दिया रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने, जो भी रीजन रहा होगा कि भाई 12 में नहीं 16 में आ गई, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था जो बहुत ही गलत हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, अगर 12वें प्लेटफॉर्म में अगर ट्रेन आती तो ये हादसा नहीं होता। दूसरी चीज, एक तो चलो वैसी भीड़ उमड़ी पड़ी हुई थी, पहले ही उनको बोल दिया जी 12 से 16 में आएगा, चलो ये तो एक बात हुआ। उसके बाद ये बोलना जरूरी बिल्कुल भी नहीं था कि जी जिसके पास जनरल टिकट है वो एसी में भी बैठ सकता है। भाई अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब तो यही हो गया कि फ्री, मतलब कि जनरल की टिकट है जिसने, एक एग्जांपल के तौर पे अगर किसके पास 500 रुपए की टिकट है, वो 1100-1200 रुपए की जो एसी की जो बोगी होती है, सीट्स होती है, वो उसमें भी बैठ सकता है। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे ऑफर अगर आप खुलेआम ऐसी भीड़ में, भीड़ के टाइम में अगर रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है भागा दौड़ी लगी रहेगी। लोग सोचेंगे भी पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं बैठूंगा एसी एसी की बोगी में, एसी के डब्बे में। तो यही सब चीजें हैं, 2-3 कारण हैं जिसके वजह से ये हादसा हुआ। अगर ऐसी अनाउंसमेंट नहीं होती
अगर रेलवे अधिकारी बेशक ट्रेन लेट कर देते, आधा एक घंटा लेट कर देते, लेकिन उसको 12वें प्लेटफॉर्म पे ही लेकर आनी चाहिए थी ट्रेन को, तब यह हादसा पूरी तरीके से टल जाता और नहीं होता। और ये अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं करनी देनी चाहिए थी कि जी एसी वाले में जो जिसके पास जनरल की टिकट है वो एसी में भी बैठ सकता है। तो ये भी अनाउंसमेंट गलत है, ये नहीं करनी चाहिए थी रेलवे की तरफ से। जितने भी श्रद्धालु हैं, अगर यहाँ वहां के सिक्योरिटी स्टाफ को भी पता था कि जी इतने सारे ये स्पेसिफिक ट्रेन है और प्रयागराज जा रही है, तो इतने सारे जो लोग हैं रेलवे स्टेशन में जमा हो गए हैं, तो ये सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो वहां पे सिक्योरिटी है, पुलिस ज्यादा होने चाहिए थे रेलवे स्टेशन में, और प्रॉपर्ली उनका फर्ज बनता था पुलिस कर्मियों का जो वहां पे तैनात रहते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, कि भी प्रॉपर्ली लोगों को देखा जाए, कहीं पे भी ऐसी ज्यादा भगदड़ होने वाली जो सिचुएशन है वो अराइज ना हो, और प्रॉपर्ली उनको गाइड करते। अगर ऐसी बात भी थी कि 12 से 16 पे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 12 में नहीं 16 पे आएगी, तो सबसे पहले ये चीज पुलिस को भी बताई जा सकती थी। वहां पे जो पुलिस सिक्योरिटी तैनात थे वो थोड़ा थोड़ा करके लोगों को प्रॉपर्ली लाइन में दूसरे स्टेशन पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिसकर्मी ने भी वहां पे कोई समझदारी नहीं दिखाई। अगर पुलिसकर्मी भी वहां थोड़ा टाइटली अगर बिहेव करते, अगर टाइटली उनको मजबूती के साथ अगर उनको गाइड करते, आराम से भगदड़ नहीं मचती वहां पे, और ये हादसा टाला जा सकता था। तो रेलवे प्रशासन और पुलिस जो सिक्योरिटी कर्मी है वहां पे, उनको थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए था। नहीं तो अगर समझदारी से काम करते तो कल का ये हादसा जो है नहीं होता और लोगों की जानें बच जाती। तो ओवरऑल आपने भी एक खबर सुनी है, देखी होगी, तो आपके मुताबिक, आपके हिसाब से यहाँ पे किसकी जो है नेग्लिजेंस से ये हादसा हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, ज्यादा जो भीड़ है उसके वजह से ये हादसा हुआ? आपको क्या लगता है जो रेलवे प्रशासन ने जो अनाउंसमेंट करी कि 12 से 16 पे आएगी और जो जनरल की टिकट जिनके पास है वो एसी के डब्बे में भी बैठ सकता है, इस वजह से हादसा हुआ, या तो पुलिसकर्मी का इसमें हाथ है? अगर वहां पुलिस सिक्योरिटी जो है अगर वो सही समय पर सही दिमाग से अगर इन भीड़ को अगर काबू कर दी तो यह हादसा टाला जा सकता था। तो आपके हिसाब से 1 2 3 इसमें किसकी कमी के कारण ये हादसा हुआ कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आगे से इस तरीके के हादसे ना हो तो जितने भी लोग हैं वो भी थोड़ा समझदारी से काम करें। ऐसी कोई भी जगह जहां पे ज्यादा भीड़ होने की आशंका हो वहां पे उसको कम से कम अवॉइड करें। और अगर ऐसी बात भी होती है, अगर कोई ऐसी खबर भी आती है, तो भगदड़ ना मचाए। कहीं पे भी आपको आना जाना है, शांति से ठंडे दिमाग से उस वक्त उस काम को करिए और भगदड़ बिल्कुल ना मचाए। भगदड़ मचने से इस तरीके की घटना होती है और नुकसान होता है, जिसमें इंसानों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। होप इस तरीके की गलती आगे आप ना करें, अपना भी बचाव करें और अपने परिवार का भी बचाव करें, कुछ सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए। इसके लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।